रिश्ता। अब सती एक बार हमने हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित राघव मिश्रा जी से कहा कि हमने शिव पुराण में पढ़ा है कि बेलपत्री की डंडी का मुख संतान के लिए चाहिए, तो उसको इस तरह से रखा जाता है, और बीज की पत्ती का मुख ऐसा रखा जाता है। जरा इसका असर होता है क्या? कोई ऐसा शास्त्र है क्या? कोई ऐसा साइंस है क्या? तो हमने कहा तुम्हारे गूगल में सर्च करो, क्या वो साइंस है? तो पंडित राघव मिश्रा जी ने उसको निकाला और उसको निकाल कर वो हमको बता रहे थे। कहाँ बैठे हैं राघव? कहाँ? हाँ, दे उसको माइक वहीं से बोलो। हाँ, वहीं कि तितली उड़ती है तो उसके पंख किस दिशा में जा रहे हैं उसका भी असर संसार के लोगों पर पड़ता है। तो एक बेलपत्री की डंडी का भी असर पड़ता है। ये गूगल कह रहा है, ये रिसर्च सेंटर कह रहा है, ये साइंस कह रहा है। प्रदीप मिश्रा तो बाद में बोला है। ये सब चीजें लोग उसको अनुभव कर रहे हैं कि बेलपत्र की डंडी प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ चढ़वा दी, दुर्वा यहाँ चढ़वा दी, जल यहाँ चढ़वा दिया, स्थान पर गेहूं चढ़वा दिया, चावल का स्थान ये बता दिया। तो इसका असर क्या होता है? आपने जिसको पढ़ा है क्या कहते हैं उसको? बटरफ्लाई इफेक्ट। साइंस में एक बटरफ्लाई इफेक्ट बताया गया, जिसमें बताया गया कि एक चींटी अगर कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर जम्मू कश्मीर में पड़ कश्मीर रहा में। है। जोरदार ताली बजाकर साथ। चींटी कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर वो कहे बटरफ्लाई इफेक्ट। ये एक रिसर्च सेंटर ने रिसर्च किया कि एक तितली का पंख भी ऊपर नीचे होता है तो उसका फर्क संसार के लोगों पर पड़ता है। तो हमारी बेलपत्र चढ़ाने का फर्क हमारी जिंदगी में क्यों ना पड़ेगा? बैठे साधु। हमने कहा हम इसको बोलते आ रहे हैं, लगभग हमको बोलते इन सब चीजों को सालों हो गए। तो जरा अब इस पर साइंस कितना काम कर रहा है वो देखो, साइंस काम कितना कर रहा है वो देखो। तो राघव जी ने उसको सर्च मारा, निकाला, फिर उन सब सर्चों को देखा गया कि कितना कौन से देश पर केवल जरा से पंख का असर कितना होता है। फूल की दिशा, आज दुनिया के लोगों को तो भगवान को फूल चढ़ाना भी नहीं आता। हम आपसे पूछें कि शिव जी को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, हम आपसे पूछें कि भगवान को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, तो आप फूल दे जरा। आप और हम फूल कैसे चढ़ाते हैं? शंकर जी पे या देवता पे फूल ऐसे चढ़ाएंगे कि फूल का जो मुख है वो अपनी ओर रखेंगे, अपनी। और डंडी का मुख कहाँ रखा? भगवान की। क्योंकि भगवान जब बैठे रहते भगवान के सामने आप इस तरह से उसको श्रृंगार के भाव से जमा देते हो, भगवान के सामने ऐसे चढ़ा देते हो। अब भगवान है जहाँ, फूल चढ़ा रहे हो मुख उधर और भगवान बैठे इधर। डंडी का मुख अपनी ओर हो और फूल का मुख मेरे परमात्मा की ओर। परमात्मा किसी को दिया जाता है तो उसको डंडी से नहीं दिया जाता, उसको पुष्प का अग्र भाग दिखाया जाता है। जब फूल का आगे का भाग उसको दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि डंडी में कांटे हैं और इसने अपनी जिंदगी में सारे कांटों को संभाल कर रखा है, तो इसकी जिंदगी को मुझे फूल की तरह कर देना है। वो समझ जाता है, वो समझता है। अब हम
परमात्मा को रिझा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, भोलेनाथ जी कृपा करना, भोलेनाथ जी दया करना, भोलेनाथ जी मैं तेरी शरण में हूँ, शिव जी कृपा करना, संतोषी माता कृपा करना, राम जी कृपा करना, गणेश जी कृपा करना, भवानी कृपा करना। सबने भगवान के सामने फूलों को जमा दिया, श्रृंगार कर दिया, पर फूल का मुख परमात्मा की ओर नहीं कर। हम क्या सोचते हैं कि फूल जो भी मंदिर देखे उसको अच्छा लगना चाहिए। उसको ये नहीं देखा कि भगवान को अच्छा लगा कि नहीं लगा, अपने को अच्छा लगना चाहिए। और फल हमें मिला नहीं, पूरी जिंदगी हो गई। 3 चावल के दाने का महत्व हमने पहले कहा था। एक रात्रि को 9:15 पर करने वाला उपाय हमने पहले कहा था। आज दुनिया के लोग वो रात्रि के 9:15 वाला जब उपाय करते हैं तो उनको उसका फल क्यों मिलता? एक पत्र आया, अभी हम पत्र ज्यादा पढ़े नहीं क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा हो गया था। 2 पत्र पढ़े हैं, तो पढ़ेंगे जब बीच में कई भजन आएगा तो उसमें हम पढ़ लेंगे। तो मनीषा पति सुंदरलाल सापले, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मनीषा पति सुंदरलाल सापले, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरे पति भगवान पर विश्वास नहीं रखते थे। मैं जल चढ़ाने जाती थी तो चिल्लाते थे, मगर कुबेर भंडारी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति अब मेरे साथ 1 लोटा जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं। 1 लोटा जल की महिमा क्या बताऊं गुरुजी। पति ने विश्वास कब करा? जब मैं अपने पति को जल चढ़ाने के लिए लेकर चली गई। पति की पूरी उम्र निकलती चली गई, 45 साल की आयु हो गई और मेरे पति ने मुझसे शर्त लगाई। तेरा सीहोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाओगे, सफलता मिलती है। क्या मेरी 45 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग सकती है? पत्नी ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा नहीं है, शिव कथा करता है, तुम मेरे साथ आज चलो। पहली बार मेरा पति शहद की बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर गया। बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जो आपने बताया था वैसा की वैसा ही करा और आज मेरे पति की 45 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। 45 वर्ष की आयु में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। और दूसरी बात कहना चाहती हूँ, आप कहते हो गेहूं के दाने अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने से देवो बनता है। मैं बने बाबा को गेहूं के दाने चढ़ाए, जिससे 3/12/2025 को बाबा की कृपा से, आज बाबा की करुणा से मेरा खुद का 2 मंजिल का मकान बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। शिव किसको कहते, शंकर किसको कहते? एक तरीका आपकी जिंदगी में हो। हमारा चिकित्सा विभाग कहता है दूध पीना है तो दूध को पीने के लिए खड़े होकर पिया जाता है और पानी को पीना है तो बैठकर पिया जाता है, शरीर के लिए। उसी तरह शिव को जल चढ़ाने का भी तरीका होता है तो शंकर को पुष्प चढ़ाने का भी तरीका होता है, तो शंकर को चावल का दाना चढ़ाने का भी तरीका होता है। ये दुनिया के लोग जितना विरोध करना है इनको करें, पर उस विरोध का हल जब निकलेगा जब आप खुद अपने पुराणों में अध्ययन करोगे कि सीहोर वाले महाराज ने बोला तो बोला कहाँ से, उसका अध्ययन करो, उसको पढ़ो। जैसे नेपोलियन, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गए हुए उन संतों ने अपनी पुस्तकों में सब कुछ लिख दिया, बस उसको तुम जितना अपने शरीर पर उतारोगे उतना तुम्हारा वैभव बढ़ते चले जाएगा। आप उतारो तो सही। हम केवल मोबाइल तक रह गए, हम केवल लैपटॉप तक रह गए, हम केवल टीवी तक रह गए और हम पुस्तकों को छोड़ दिए, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अध्ययन करना छोड़ दिया।
सूरत वाले सोमानी जी बैठे हुए हैं। कहाँ है सोमानी जी? आगे बैठे हैं। सोमानी जी के घर पर हम जब सूरत में गए तो इनका बड़ा पोता बहुत बोलता और वो बड़ा पोता हमारे पास में आकर बैठ गया और पास में बिल्कुल बाजू में आकर बैठा। उसका फोटो भी हम कल आपको बस दिखाएंगे। बिल्कुल बाजू में आकर बैठा और बाजू में आकर बैठकर बोलता है कि बहुत आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? अभी आपसे बात कर रहे हैं। तो हमने कहा खूब पढ़ना चाहिए। तो कहा ये तो मम्मी भी बोलती है, ये तो दादी भी बोलती है। तो हमने कहा गुरु भी है, पढ़ो। तुम पढ़ गए। आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी चाबी है तुम्हारा पढ़ना। केवल विरोध करना नहीं, खूब पढ़ो। मैंने तुमको भोले ये पुष्प चढ़ाने का तरीका होता है, जल चढ़ाने का तरीका होता है, भगवत भजन करने का। सारे तीर्थों में जाइए, हम मना नहीं करेंगे, वहां तुमको जैसा करना है वैसा करो, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ तो 5 छोटे छोटे कंकर बीन कर उसकी आराधना साधना कर कर बैठ कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करो। एक कंकर को अपने साथ ले जाओ, 4 कंकर छोड़ जाओ। झोली पसार कर प्रणाम कर कर उसको विनय करो कि बाबा तुम्हें मेरे साथ चलना है। बेटी बहुत दुखी है, उसके दुख को हरना है, तुम्हें कृपा उससे। मेरे बाबा दया